नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। इसलिए आप सभी से अपील करता हूं कि इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। मित्रों, भारत का कानून अब नहीं रहा अंधा। मित्रों, भारत के कानून के आंखों से हटी काली पट्टी, हाथों में तलवार की जगह आया संविधान। जी हाँ मित्रों, भारत का कानून अब अंधा कानून नहीं रहा। नमस्कार, मैं एडवोकेट दिनेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ATV दिनेश शुक्ला पर। मित्रों, 16 अक्टूबर 2024, जी हाँ मित्रों, 16 अक्टूबर 2024, इसे एक बार फिर से ध्यान से सुने और नोट कर लें कि 16 अक्टूबर 2024 का दिन भारत के इतिहास का एक खास दिन, एक विशेष दिन बन गया है, क्योंकि इस दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि अपेक्स कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत की न्याय की देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई। मित्रों, पुरानी प्रतिमा में आंखों पर काली पट्टी बंधी होती थी, जो कि अब नई प्रतिमा में वह पट्टी नहीं है, उस पट्टी को हटा दिया गया है। जी हाँ मित्रों, उस पट्टी को हटा दिया गया है। इसीलिए आज की वीडियो का विषय है कि भारत का कानून अब नहीं रहा अंधा। मित्रों, जैसा कि हम सभी ने आम जनमानस की बोलचाल की भाषा में सुना है कि भारत का कानून अंधा होता है। इसे कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है और फिल्मों में भी दर्शाया गया है कि जो न्याय की देवी है उसकी प्रतिमा पर आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है या बंधी हुई रहती थी। हालांकि मित्रों, इसका तात्पर्य यह नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। इसको भी इसी वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले मित्रों यह जान लेते हैं कि जो नई प्रतिमा स्थापित की गई है उसमें क्या क्या खास बातें हैं या फिर क्या अंतर है जो कि पुरानी प्रतिमा में था, जो कि अब नहीं रह गया, या क्या क्या परिवर्तन किया गया। आइए देखते हैं। पहला अंतर तो यह है कि जो पुरानी प्रतिमा में आंखों पर काली पट्टी बंधी होती थी, उस पट्टी को हटा दिया गया है। दूसरा विशेष अंतर यह है कि जो पुरानी प्रतिमा होती थी उसके बाएं हाथ में तलवार होता था, वह दंड का प्रतीक होता था। मित्रों, उस तलवार को हटाकर अब संविधान को स्थान दे दिया गया है, संविधान की पुस्तक को स्थान दे दिया गया। संविधान की पुस्तक न्याय का प्रतीक है मित्रों। और तीसरा अंतर है मित्रों की जो मूर्ति है या सफ़ेद कलर की है, व्हाइट कलर की है, और इसे व्हाइट स्क्वायर बॉक्स में रखा गया है। तो मित्रों, या तो थे तीन प्रमुख अंतर। आइए मित्रों जानते हैं क्या इन दोनों प्रतिमाओं में कुछ समानता भी है। तो जी हाँ मित्रों, इन दोनों प्रतिमाओं में एक समानता भी है। दोनों प्रतिमाओं के दाएं हाथ में तराजू है। पुरानी प्रतिमा में भी था, नई प्रतिमा में भी है। तराजू का अर्थ यह है कि समाज में समानता, यानी कि संविधान के बराबर, संविधान के सामने सभी बराबर हैं, सभी में समानता है। न्यायालय के सामने ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। मित्रों, जो पुरानी प्रतिमा थी जिसमें काली पट्टी बंधी होती थी, काली पट्टी का अर्थ यह होता था कि जो न्याय की देवी है उसके सामने भी, उसके समक्ष भी सब समान है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, उसके लिए किसी का कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। वह केवल साक्ष्य, गवाहों तथा दलीलों पर ही कार्य करती थी। मित्रों, जो पुरानी प्रतिमा हुआ करती थी वह 17वीं शताब्दी के यूनान की देवी, न्याय की देवी की प्रतिमा थी, जिसे एक अंग्रेज न्यायाधीश के द्वारा भारत में लाया गया था। और 18वीं शताब्दी में यह भारत में न्याय की देवी के रूप में स्थापित हो चुकी थी। 18वीं सदी के भारत तथा स्वतंत्रता के बाद के भारत के न्यायालयों में यह प्रतिमा लगी हुई थी, जो अभी तक हर न्यायालयों में यही प्रतिमा चलती आ रही थी। परंतु 16 अक्टूबर 2024 को भारत के न्यायाधीश द्वारा इस प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा को स्थान दे दिया गया है। इसलिए 16 अक्टूबर का दिन विशेष है। आशा करता हूँ मित्रों आज की वीडियो आप सभी को काफ़ी रोचक लगी होगी। मित्रों, ऐसी ही जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद मित्रों, नमस्कार।